दोस्तों, आज लक्ष्मी माता का दिन है तो मैं विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, इनके भक्त की। तो लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान में चर्चा हुई तो लक्ष्मी माता बोली विष्णु भगवान से कि आप अपने भक्तों को गरीब ही क्यों देखते हो? आपके भक्त सारे गरीब ही क्यों रहते हैं? आप उनको देते क्यों नहीं हो? गरीब से अजीब से होते हैं वो, ज़िद्दी टाइप के, और उनके पास कुछ भी नहीं होता, भूखे रहते हैं, गंदे रहते हैं। तो बोले तुम दे के देख लो, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, सब कुछ तो तुम्हारे ही पास है। लक्ष्मी माँ से बोले विष्णु भगवान तो आपका काम है देने का, माँ का काम होता है। तो बोली तो ठीक है, मैं दे के आती हूँ। तो एक ब्रज की भक्त की कहानी है। तो ब्रज का भक्त का मतलब कृष्ण के भक्त, कृष्ण के सखा। तो जैसे कृष्ण थे बांके, टेढ़े पैर मतलब तिरछे पैर करके बांसुरी बजाते थे, वैसे उनके भक्त भी टेढ़े बांके। तो एक गाना भी है कि टेढ़े तेरे टेढ़ा तू टेढ़ी तेरी डुकरिया, मतलब यशोदा मैया। तो इस तरह से गाया था। तो भक्त के पास पहुंची लक्ष्मी माता ब्रज में। जो भक्त थे विष्णु भगवान के, मतलब राम के, कृष्ण के, तीनों मतलब इन्हीं के अवतार हैं, तो भक्त में रमे रहते थे। तो एक झाड़ी सी के नीचे गंदे सा अपना अंगोछा बिछा के बैठ के भूखे प्यासे रेत में ही भजन में लीन रहते थे भक्त वृंदावन में। तो लक्ष्मी जी जाके अपनी पायल बजाने लगी पैरों से, उनके भजन में अड़चन डालने लगी। कभी पायल बजाएं, कभी चूड़ी बजाएं, कभी कुछ उसको डाली को हिलाएं जिससे कि वो बोलें। वो नहीं बोले ऐसे करते रहे वो भक्त। बार बार लक्ष्मी जी उसको परेशान करने लगी। बाबा सुनो, बाबा सुनो, क्या कर रहे हो बाबा, क्या कर रहे हो बाबा, बाबा सुनो। तो वो बाबा ऐसे एक तरफ को मुंह कर ले, लक्ष्मी माँ की तरफ देख भी नहीं रहे थे, जबकि उनको पता था ये लक्ष्मी माता आई हैं। तो लक्ष्मी माता से नहीं रहा गया तो उनका दुपट्टा खींच के बोली बाबा सुन नहीं रहे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसका भजन कर रहे हो? तो बोले कि तो ना पतो, तेरे खसम को ही भजन कर रहा हूँ। अब वो समझ गई कि जब मैं इनको पता है कि मैं लक्ष्मी माँ हूँ, मैं कुछ भी दे सकती थी, मेरे से मांगते वो। और वो जब इतने बड़े भक्त थे तो वो मुझे पहचान भी गए थे, और वो बोलना नहीं चाह रहे थे, मुझे देखना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझसे नहीं मांगा। और उन्होंने इस तरह से जवाब दिया कि तेरे खसम का ही, मतलब तेरे पति का ही तो भजन कर रहा हूँ मैं, क्यों मुझे परेशान कर रही है? इस तरह से तो लक्ष्मी माता में और विष्णु भगवान में चर्चा हुई थी। तो विष्णु भगवान खुश हुए कि मेरे भक्त ने लक्ष्मी माता से धन दौलत नहीं मांगी, और ये कहा मुझे परेशान मत करो, मुझे भगवान का भजन करने दो, मुझे अपने परम पिता परमेश्वर को ध्यान से भजन करने दो, उनके दर्शन करने दो, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। तो भगवान को वही भक्त अच्छे लगते हैं जो उनसे कुछ नहीं मांगते, और भगवान तो बिना मांगे ही दे देते हैं। क्योंकि जैसे पिता की हर संपत्ति पे बेटे का हक होता है, ऐसे वो हमारे पिता हैं, तो हमारा तो हर चीज़ पे उनका हक है, जो उनको ज़रूरत होगी हमें दे ही देंगे। तो तन मन धन से निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए भगवान की। लक्ष्मी माता की आरती। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निषेधन सेवते हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ब्रह्मणि रुद्राणि तू ही है जग माता, सूर्य चंद्रमा द्यावते नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि में त्राता।
ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर थारा वासा जही में गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं धड़काता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न हो पाता, खान पान को वैभव तुम खान पान को वैभव तुम बिन गुणदाता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मुक्ति क्षीर निधि जाता, रत्न चतुर्दशता को कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। यह आरती लक्ष्मी जी की जो कोई नर गाता, पूरे आनंद अति उमगे पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता।